हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति पेश कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने पूरे विश्व में छाए हुए कोरोना के कहर के बारे में फिर से एक कविता की रचना की है। उस समय का वातावरण देख करके, उस समय का परिवेश देख करके, उस समय के मानव जीवन की स्थिति को देखते हुए, उस समय के समाज का वातावरण देखते हुए, उस समय के डॉक्टरों की परिस्थिति और तमाम प्रकार की मानव जीवन में क्या क्या घटनाएं घटीं, किस प्रकार से मानव जीवन बहुत ही शून्य हो गया और किन किन लोगों की प्रेरणा से हम लोगों का जीवन, जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग रहे, जिनका जीवन अभी भगवान ने, परमात्मा के आशीर्वाद से चल रहा है, वो लोग जीवित रहे और जो लोग हमको छोड़ के चले गए। और उस मंज़र को मैंने अपने दिमाग में सोच करके एक छोटी सी कविता बनाई है कि उस समय क्या क्या परिवेश हुआ, किन किन लोगों ने हमारी सहायता की, कैसे कैसे सहायता की, क्या उन्होंने क्या, उनसे हमको क्या प्रेरणा मिली, और वह वातावरण कैसा था, उसके बारे में मैंने पुनः एक कविता की रचना की है। आशा है कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। ये छोटी सी कविता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे मन में विचार आया और फिर हमें इस कोरोना वायरस से फिर बचना है, क्योंकि अभी भी इसका पूर्ण रूप से अस्त नहीं हुआ है। हमारे सरकार ने इसके लिए तमाम प्रकार की वैक्सीन बना दी है, लेकिन वैक्सीन बनाने पर भी अभी भी ये पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके लिए हमें पुनः अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा खुद रखनी चाहिए, क्योंकि इसका कहर कभी भी हो सकता है। जैसे कि हम सुनते हैं समाचारों में, अभी चाइना के अंदर इसका प्रकोप ढाया हुआ है और वहाँ पर जो है कोरोना थोड़ा सा बढ़ रहा है। वैसे तो हमारी वैक्सीन इतनी कारगर है कि जिससे कि हमें अपने जीवन में अब हम सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी सरकार ने, हमारी जनप्रिय सरकार ने अपने अथक प्रयास से, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आविष्कारों ने, हमारे डॉक्टरों ने, हमारे चिकित्सा जगत में काम करने वाले लोगों ने, जिनकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, उन्होंने अपने तन मन धन से इस कार्य में अपना योगदान देकर मानव जीवन के साथ इतनी बड़ी चुनौतियों को अपने ऊपर लेकर के सबके जीवन की रक्षा की। दोस्तों, कुछ लोगों की जानें गईं, जो कि उस समय का मंजर ऐसा था कि वैसे वातावरण में मानव जीवन जो जीवित रहा वह परमात्मा की देन है और मानव जीवन जितना रहता है उतना रहेगा। लेकिन इस प्रकार का कहर हमारे जीवन में, मेरी उम्र लगभग 64 ईयर हो गई है, तो मेरे जीवन में या हमारी उम्र के लोगों में इस प्रकार की बीमारी पहली बार आई, जो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, और ये पहली बार इस प्रकार की बीमारी आई। मैं इसके बारे में अपनी रचना लिखता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हो जाती है उसको याद करना चाहिए, उसका निराकरण करने के लिए सोचना चाहिए। अगर वह फिर से आती है तो उसके लिए हमको कैसे अपना बचाव रखा जाए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये नितांत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी कविता आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही लिखा है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लग सकती है, मुझे आशा है। ये मतलब एक मनोरंजन का जैसा भी है, लेकिन बीमारी है वो ऐसा चीज़ थी जिसमें मतलब मैंने इस ढंग से इसको पेश किया है। जो इसका शीर्षक है कोरोना का कहर। इससे पहले भी मैंने ये कविता बनाई थी इसमें, जो कि आप लोगों को मेरे वीडियो में मिलेंगी, और फिर से मैंने एक इसको बनाया था, उसी समय बनाया था, लेकिन मैं आज पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ऐसा कभी न विश्व देखा, ऐसा कभी न प्रभात देखा, ऐसा कभी समय न देखा, ऐसा कभी न नज़ारा देखा, ऐसा कभी न सोना देखा, ऐसा कभी न मानव देखा, ऐसी कभी न रात देखी, ऐसी कभी न आफत देखी,
ऐसी कभी न बीमारी देखी, ऐसा कभी न बेहाल देखा, ऐसा कभी न मानव संहार देखा, ऐसा कभी न परिवर्तन देखा। ऐसे कभी न लटकते देश देखे, ऐसे कभी न लटकते देश देखे, ऐसी लटकती न शक्ति देखी। ऐसे कभी न लटकते देश देखे, ऐसी लटकती न शक्ति देखी। ऐसा न कभी शमशान देखा, ऐसा कभी न शमशान देखा, ऐसे कभी न मानव परेशान देखा, ऐसे कभी न मानव परेशान देखा। ऐसी कभी न बेइलाज मौत देखी, ऐसी कभी न बेइलाज मौत देखी, ऐसा कभी न सूना मंजर देखा, ऐसा कभी न सूना मंजर देखा। ऐसा कभी न लॉकडाउन देखा, ऐसी कभी न व्यस्त व्यवस्था देखी। ऐसे चिकित्सा का न वातावरण देखा, ऐसे कभी न इंसान को फंसते देखा। ऐसे चिकित्सा का न वातावरण देखा, ऐसे कभी न इंसान को फंसते देखा। ऐसे कभी न कीड़े का तांडव देखा, ऐसे न कभी मानव की मौत देखी। ऐसे कभी न कीड़े का तांडव देखा, ऐसे न कभी मानव की मौत देखी। ऐसा कभी न बेइलाज बीमार देखा, ऐसा कभी न बेइलाज बीमार देखा। ऐसी कभी न आपसी दूरी देखी, ऐसी कभी न आपसी दूरी देखी। ऐसे कभी न शक्तिशाली झुकते देखे, ऐसे कभी न शक्तिशाली झुकते देखे। ऐसा न कभी परस्पर दूरी देखी, ऐसे कभी न परस्पर दूरी देखी। ऐसे न कभी जीवन में खौफ देखा, ऐसे न कभी जीवन में खौफ देखा। ऐसे न कभी किसी को रुकते देखा, ऐसे न कभी किसी को रुकते देखा। ऐसे न कभी मुंह बांधे देखा, ऐसे न कभी मुंह बांधे देखा। ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम। ऐसे न कभी कामकाज बंद देखा, ऐसे न कभी कामकाज बंद देखा। कुछ तो हमको बदलना होगा, कुछ तो हमको बदलना होगा। जीवन को नए सिरे से रचना होगा, जीवन को नए सिरे से रचना होगा। संयम संकल्प और स्वाध्याय से, संयम संकल्प और स्वाध्याय से इस कीड़े को जड़ से निपटाना होगा, इस कीड़े को जड़ से निपटाना होगा। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर भविष्य का निर्माण डटकर करना होगा। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर भविष्य का निर्माण डटकर करना होगा। पड़ी हुई मझधार में जीवन को नैया को, पड़ी हुई मझधार में जीवन की नैया को नए सिरे से रचना कर पटरी पर फिर से, नए सिरे से रचना कर पटरी पर फिर से जीवन की बेला को नया आयाम दिखाना होगा, जीवन की बेला को नया आयाम दिखाना होगा। सोई हुई जनता को, सोई हुई जनता को जागरूक फिर से करना होगा, सोई हुई जनता को जागरूक फिर से करना होगा। आओ हम सब घुल मिलकर स्वदेश को, आओ हम सब घुल मिलकर स्वदेश को नई दिशा और नई उम्मीद की किरण, नई दिशा और नई उम्मीद की किरण जगाकर पुनः नए निर्माण कराएं। नई दिशा और नई उम्मीद की किरण जगाकर पुनः नया निर्माण कराएं। इस लाइलाज कीड़े का, इस लाइलाज कीड़े का समूल मिटाने के लिए, इस लाइलाज कीड़े का समूल मिटाने के लिए छोटी सी 2 बूंद वैक्सीन का निर्माण करें, छोटी सी 2 बूंद वैक्सीन का निर्माण करें। सबके जीवन में उम्मीदों की किरण जगाएं, सबके जीवन में उम्मीदों की किरण जगाएं। तन मन धन से, तन मन धन से नए नए खोज निकालें, तन मन धन से नए नए खोज निकालें। विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान, विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर, विश्व स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सबके अरमानों को नया स्वरूप दिखाकर, सबके अरमानों को नया स्वरूप दिखाकर जन जन के जीवन का कवच निर्मित कर, जन जन के जीवन का कवच निर्मित कर। आओ हम सब
मिलकर इतिहास नया रचाएं। आओ हम सब मिलकर इतिहास नया रचाएं। आओ हम सब मिलकर इतिहास नया रचाएं। ऐसा कभी न विश्व देखा, ऐसा कभी न प्रभात देखा, ऐसा कभी न समय देखा, ऐसा कभी न नज़ारा देखा। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कविता जो मैंने कोरोना के समय में मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी आफत का तांडव था, उस समय मेरे मन में भाव आई, मैंने इस कविता की रचना की। मैं भविष्य में भी सभी लोगों से यही विनती करता हूँ कि हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए, जब हम रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, हम इस प्रकार की बीमारियों के तांडव से बच पाएंगे। तो हमारा जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें किसी भी इस प्रकार की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नई व्यवस्थाओं को ढूंढना होगा और कैसे न कैसे इसका अंत करना होगा। हमारी सरकार ने अपना तन मन धन लगा करके अपने देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए इस पर पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे करके अपना रात दिन एक समय करके पूरी जनता ने, पूरी समाज ने, पूरे डॉक्टरों ने, पूरे विश्व के जो आविष्कार हैं उन्होंने अपने अपने स्तर से जो भी जिस बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े संतों ने इसमें अपना योगदान देकर अपने अपने स्तर से दवा का निर्माण किया और मानव जीवन की रक्षा की। दोस्तों, इस प्रकार की कोरोना जैसे वायरस को आने का अब कभी हमारे जीवन में ना आए, लेकिन फिर भी इसका प्रकोप पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। हमें इससे दूर रहने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपना नित्य जीवन की दैनिक प्रक्रिया को बदलना होगा और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कारगर उपाय हैं उनको करना चाहिए। अभी भी हम इसके प्रकोप से बचने की कोशिश करें और किसी प्रकार से इसको अपने ऊपर ना आने दें। और इसके लिए हमेशा हम इस प्रकार की कोई भी बीमारियां आती हैं उसकी चुनौती के लिए तन मन धन से डट कर उसका मुकाबला करें और हम अपना स्वयं की रक्षा कर सकते, अपने समाज की रक्षा करते, अपने देश की रक्षा। इस प्रकार की बीमारियां अगर हमारे जीवन में आएंगी तो हमें उसकी चुनौती लेनी है, उसके कारगर उपाय हमको पहले सोचने चाहिए। हमारी सरकार ने इसमें जो योगदान दिया उसके लिए हम सभी को उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, पूरे समाज की करनी चाहिए। जिन लोगों का भी इसमें योगदान था उन्होंने हमारे देश के भावी नागरिकों को, जो नई पीढ़ी थी और जो जिस उम्र के लोग थे उनको वैसी सेवा दे करके अपनी सहानुभूति अर्पित की और उनको वैसी सेवा दी, उनका जीवन बचाया। और हमको जिन लोगों का जीवन चला गया उसके लिए हमको आगे के लिए चुनौती लेनी चाहिए कि इसके लिए हम क्या उपाय करें, क्या कारगर उपाय करें। अगर कभी भी जीवन में इस प्रकार की बीमारी आती है उसका हम डटकर चुनौती लें, उसका डटकर मुकाबला करें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। दोस्तों, मैंने कोरोना के विषय में बार बार सोचा समझा और अपने विचार लिखे, अपनी कविता इससे पहले भी मैंने लिख चुका हूँ। मेरे मन में भाव आते हैं कि इस प्रकार का जीवन अब न देखने पाड़ा कोई हमारा देश का नागरिक नस्ल है वह सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वाणी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वाणी अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वाणी को अपने मन में रख के अपनी जान की रक्षा करें। जब सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग इस प्रकार की बीमारियों के निराकरण के लिए हर समय डटकर मुकाबला करेंगे, तभी जब हमारे वैज्ञानिक जगेंगे, जब हमारे डॉक्टर जगेंगे, जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो छोटे से लेके बड़े तक हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना जो योगदान दिया उसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। उनका योगदान हमारे जीवन में
हमेशा हम उनकी उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते हैं। हम उनके हमेशा के लिए ऋणी हैं। इस बात को बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए। हमें उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबका जीवन सुरक्षित रहे, यही मेरी परमात्मा से कामना है। यही मैं सब लोगों से कहता हूँ। हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भरसक प्रयास करनी चाहिए और अपना योगदान समाज को देना चाहिए। जैसे हम जिस मार्ग से हम अच्छा कर सकें, जिन लोगों ने इसमें समाज की रक्षा की, समाज को खाना खिलाया, बहुत प्रकार की योजनाएं चली, उनका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। ऐसे लोग समाज में जिन्होंने समाज की रक्षा की, भूखों को खाना खिलाया, घर घर जाकर के खाना खिलाया, बहुत प्यासों को पानी पिलाया, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे देश की पुरानी मर्यादा है। हम अपनी मर्यादा में रहते हैं, उसी मर्यादा के अनुरूप हमने अपने जीवन को ढाल करके ऐसी इस प्रकार की बीमारी से, हमारा देश ऐसा देश है कि भारत ने ही इस बीमारी के निराकरण के लिए सबसे पहले कारगर उपाय किए और इतनी 140 करोड़ जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भरसक प्रयास किए, जिसके लिए सरकार से लेके एक आम आदमी से लेके सरकार तक सब धन्यवाद के पात्र हैं। सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमको अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। नमस्कार।